गायक मंडली एवं उपस्थित दर्शक वृंद को हमारा सादर नमन। नाटक के इस शुभ त्योहार में हमारा सविनय निवेदन भवन रचना एवं निर्देशन में है श्री सुब्रत शर्मा। तो प्रस्तुत है भवन। जिंदगी हर पल एक खोज बन के रह गई है। अभी अकेले चलते राह में मिली थी सुबह की पहली किरण को साथ लेकर, गले लगा के वो रुलाया मुझको। उनकी प्यार की मीठी खुशबू में आंखें बंद कर ली थी एक पल। आंखें जब खोली तो देखा आसमान में शाम की रंग और हम दोनों, मैं और मेरी तन्हाई। पिछले 7 सालों से लगातार भटक रहा हूं, शहर से शहर, गांव से गांव। नहीं मिली वो मेरी इज्जत, मेरी अमानत, मेरी स्वाभिमान, मेरा पहचान। जिन धरोहर को ईश्वर ने मुझे दिया था उनको खो दिया मैंने कितनी आसानी से। मैं एक नृत्य गुरु हूं। एक आसमान को छूने के लिए साधना शुरू किया था, लेकिन आसमां की तरफ जितना मैं भागा उतनी ही दूर चलता गया वो। गुणीजनों की तारीफ पाया बहुत, सैकड़ों शागिर्द भी तैयार किया, लेकिन दिल में थी बेचैनी। एक अधूरापन लेके घूम रहा था मैं। कभी कभी अकेला ही निकल पड़ता था मैं एक अन्वेष में। ऐसे ही एक दिन जब मैं बिहार की बेगूसराय जिले की एक गांव में मायूस होकर घूम रहा था नदी के किनारे वाली एक बाजार में, दूर से गाने की आवाज सुनाई दी। मैं ना जाने क्यों तुरंत उस तरफ चल पड़ा। शुरू ही मेरी जिंदगी का एक अजीब दास्तां। नमस्ते पंडित जी। आज आसमान में एक साथ 2 सूरज तो नहीं निकला ना?
जैसे तूने खुद इतने दिन बाद मुझे फोन किया। पंडित जी, अच्छा तेरी दुनिया में आजकल मजाक इतना सस्ता हो गया क्या? मजाक हो सकता है कि तू मेरे रीत नीत के खिलाफ हो, लेकिन एक दो चीजें तो मिलती है ना। हम लोग दोनों ही गुरु श्री मोहन जी महाराज के शिष्य हैं, और कोई जाने या ना जाने मैं जानता हूँ तेरी काबिलियत। कितनी आसानी से तू गुरु जी की सीमाओं को छू लेता था, हम लोग हैरान रह जाते थे। बकवास छोड़। पर बॉलीवुड की एक मशहूर कोरियोग्राफर प्रकाश राठौड़ एक 2 टके की डांस टीचर को पंडित जी कह के बुला रहा है। अगर ये वायरल हो जाए तो तेरा टीआरपी में जरूर गिरावट आएगी। ये सब बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती है राजेंद्र। यू नो कि आई नो हाउ टू सेल, और तू जानता है हाउ टू एक्सेल। मैं तेरा भला चाहता हूँ, आज भी तुझे उतना ही सम्मान करता हूँ, लेकिन तू ये कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि तेरी सोच गलत है। आज भी नहीं हूँ प्रकाश। याद है तुझे दुनियादारी को लेके कितना चर्चा हुआ करता था हम दोनों में? हाँ, क्यों नहीं। डांस क्लास खत्म होने के बाद हम लोग चाय पीने जाते थे, तभी तो बातें होती थी। तू बोलता था प्यूरिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में, परफेक्शन के बारे में, और तेरा ध्यान था पॉपुलैरिटी की तरफ। तू तो बाहर की तरफ जाने के लिए तब से तड़प रहा था, और तू अंदर की तरफ। और इसीलिए तू मुझे बेवकूफ पंडित कह के बुलाता था। और आज भी मैं ऐसा ही सोचता हूँ प्रकाश। और आज भी मैं तुझे बेवकूफ पंडित ही समझता हूँ। क्या है तेरे पास आज? देख, मेरे पास देख, करोड़ों रुपए, इन्फ्लुएंस, मनचाहा जिंदगी जीने का हक। फर्क सिर्फ जिंदगी को देखने के तरीके में है दोस्त। प्रकाश तुझे तो पता है ये सब मेरे लिए फूटी कौड़ी की तरह है। अच्छा, आज भी घमंड नहीं टूटा है तेरा? घमंड मेरा? तुझे याद होगा कि पिछली बार जब हम दोनों में बातें हो रही थी तो तेरी बातों से परेशान होकर मैंने फोन काट दिया था। हाँ, याद है, लेकिन मेरा दिल का दरवाजा आज भी तेरे लिए खुला हुआ है। मैं तेरा सम्मान करता हूँ। आजा मेरे साथ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले। तू नहीं बदलेगा। सुन, आज तुझे मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए फोन किया। कैसा संदेश? बिहार की बेगूसराय जिले की एक गांव में ना, आज मैंने एक लड़की को नाचते हुए देखा। उसके तरफ देखते ही मुझे पता चल गया कि यही मेरी राह की उजाला बन सकती है। क्या? तेरी राह का उजाला एक विलेज स्ट्रीट डांसर? राजेंद्र, मैं सोचता था कि तू पीता नहीं है, लेकिन क्या तूने पीना शुरू कर दिया? उसके तरफ एक झलक देखते ही ना, तो जाने क्यों मेरे शरीर में एक अजान रोमांच सा पैदा हो गया। और मैं समझ गया कि वो ही एक आधार है जिसमें हजारों राजेंद्र की कला समा सकता है। राजेंद्र, तू पागल हो गया है, इसीलिए एक लड़की को देख के उसके पीछे भागने का इरादा बना लिया। पागल मैं? ठीक है मेरे दोस्त, हम फिर मिलेंगे और तब तुझे जरूर पता चलेगा कि सच्चाई क्या होता है, राजेंद्र में कितनी ताकत होती है। राजेंद्र, मैं अभी एक बहुत ही उम्दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। सिर्फ तेरा फोन देख के कुछ देर के लिए उसको रद्द कर दिया। मैंने सोचा कि शायद तू दुनिया की सच्चाई को पहचान गया है, बदल गया है तू, लेकिन नहीं, मैं फिर एक बार गलत निकला। I feel pity for you. रुक कर गेला, तोरा देखकर रुक गेलिया। हमरा की तू पहली बार देख रहला हा? अरे नहीं रे, तेज बुखार के चलते 3 दिन बिस्तर में पड़ल हलिया। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा सोकर तोर बारे में कितना कुछ सोचे रहलियो हन। सोचे की फुर्सत कहाँ है हमार जिंदगी में। बस तोड़ा समझ गेलिया, ये सब सोच सोच के तू अपन तबीयत और खराब कर लेनी। अरे नहीं रे, तू इतना चिंता मत कर। हाँ, हम नहीं चिंता करबो तो के कर तो? हाँ, तोर अलावा हमार के है। ले आ बैठ हमारे साथ।
दो चार बातें करे के हैं तोरा से। हाँ बोल ना। देख मुन्नी, हमार चिंता लगा है तोरा जिंदगी और जवानी को लेकर। हम नहीं चाहा हो कि तोर जिंदगी भी हमार जिंदगी की तरह ये गंदी नाली की पानी की तरह बह जाओ। ये सब की कह रहे हमा? गंदी नाली? तो तू की समझाई हमार जैसा नाचे वाली के जिंदगी के बारे में? माँ हम कुछ नहीं समझ रही हो तोर बात। देख मुन्नी, तोरा देखकर ही नहीं लगा हो कि तोर जना में घिनौना जिंदगी दिए लगे होलो हा। घिनौना का है? चोरी डकाई तो नहीं कर रही है हम। सब लोगों के मनोरंजन करी है। जेका माधुरी, शाहरुख, सलमान सभी कर रहा थी। ये तो कला है माँ। नाचा गाना तोरे लगी मजबूरी नहीं है। नहीं माँ, ये हमार प्यार है। हम और अच्छा नाचे लागी चाहिए हो, लोगों के दिल की और करीब पहुंचे लागी चाहिए हो। नाच को लेकर सोचे है तो हमार दिल दरिया बन जाए। माँ हम अपन जिंदगी से बहुत खुश हो किया हो। तू सच में ऐसा सोची ही कि हमरी तसल्ली रे लागी सब कह रहेला हो? नहीं माँ, ये हमार मन की बात है। हमरा विश्वास नहीं हो रहला हो। माँ तुझे कैसे समझे आओ? जब हम नाची है ने तो जैसे कि हमार सीने में कोई सागर गूंजता रहा है। हर दिन कुछ नया करे भी ऐसा महसूस हो गया। जैसे कि दुनिया में एक नया फूल खिलायो हो हम, एकदम नया। और वो फूल देखे वाले के अंदर में भी जो खुशी पैदा कर है वो भी उसकी आंखों में पड़ पाती है। हम जानी है 1000 लाखों पैसे में भी ये खुशी ना खरीद पाएंगे हम। और माँ तू देखना, एक दिन ऐसा हजारों फूलों की खुशबू से ये दुनिया महक उठेगा। हाँ, ऊंची मकान पहुंचे में कौन देते हम सबके सहारा। सुने हैं कि समुंदर की गहराई हुए है इंसान की चाहत में। कोई ना कोई दिन जरूर कुछ बनबो, और जे दिन बनबो वो दिन अपने आप पर गर्व करबो। ये तोर बचपना है जे अभी क्यों डलना हो। ये लागी तोर आंखों में सब कुछ सुंदर लगल हो, तोर दिल आशाओं से भरल हो। लेकिन जिंदगी बचपना नहीं होगा हो रसिया, कि दुनिया की असलियत कुछ और ही है। दुनिया की असलियत? अरे मुन्नी, हमारी जिंदगी अभिशाप के सिवा और कुछ नहीं है। और संसार नहीं हो, दुनिया सोच रहे हो कि हम वेश्या ही हो। माँ पैसों की लागी हम कुछ भी कर सकते हो। सब की कह रहा माँ? ये सब तो अभी समझ में आवा हो, नहीं तो आगे वाली जिंदगी के लिए तो तैयार नहीं हो पाएगा। माँ मुझे ये सब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और तो तबीयत भी तो। लेकिन हम और देर नहीं करे सब हम। काहे की तोरा कैसे समझाए हो? तोर जवानी के खुशबू फैलने लगले हो आसपास, और एक दो भेड़िया के निशाना बन गई हो तू। मतलब शहर से दो शिकारी आइलो हाल कुछ दिन पहले तोरा ले जाएला। तू की कहली? हम टुकराइले ओकरा, लेकिन हम ही भी जाना हो कि वो लोग फिर अब आओ। एक बार निशाना बनाने के बाद ही जानवरों का लालच बढ़ते चल जाए, और ये आग जैसा बेशहरा का इस्तेमाल करके ही नाम लेते हो। हमारी जिंदगी में अनगिनत बार ऐसा घिनौना जबरदस्ती के शिकार होने पहली हो रसिया। इतना दिन से तू ही जाना हो कि तोर बाप मर गेलो, लेकिन सच तो ये है कि हम भी नहीं जाना हो कि वो क्या है। तू भी एक ऐसे घिनौना जबरदस्ती के ही। लेकिन हमरे साथ ऐसा नहीं हो बे है माँ। इतने साहस के साथ सब कैसे कह रहे हो तू? हम उतने भी नादान नहीं है जितना कि तू समझ रही हो। अगर ऐसा समय आई है तो या तो ओकरा मार देबे या हम मर जाबे। हम नमस्ते। क्या? नमस्ते, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या हो तू? मैं इस गांव के आसपास घूमने के लिए आया था, पर आप दोनों ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं?
तुम्हारी हाथ में छुरी। की कर लाला है तू? बताता हूँ, थोड़ा पानी मिलेगी, बहुत जोर से प्यास लगा है मुझे। हाँ हाँ हम दिख रहे हैं। हम दोनों को पहचान के लिया, हम जाने ही हाँ तो कहे लाला है। आप जानते हैं? हाँ, और रसिया को लेने लगी। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? वो दिन जो तो 500 रुपया की नोट देने कोशिश कर लिया हल ना, वही दिन हम तोरा को समझ के लिया। हाँ, पर आपने तो वो नहीं लिया था। देख, हमरा पैसा की जरूरत नहीं है, हम खुश हो गया हूँ, तो तुरंत चल जाओ, नहीं तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तोरा कोई बात सुनने का नहीं है। पानी तोरा नहीं चाहिए, लगा हो ही तो सब बहाना हो रहा, तुम जा सका हो। मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए प्रस्ताव लेके आया था। हमरा भलाई, हाँ? जो मैं- देखे में तो भला भला पर निकल लगल हो, दिमाग में ऐसा घिनौना सोच लेके घूमे हो, शर्म नहीं आवा हो। घिनौना? क्या हुआ माँ? क्या है ये आदमी? अरे तो को बोल रही हो ना, ये को पेश शांत हो गया बस, अब आप शांत हो जाइए। तब से आप बोले ही जा रहे घिनौना बेशरम। अरे मैं कोई घिनौना काम नहीं करता, मेरा नाम राजेंद्र मणि है और शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है लखनऊ शहर में। मैं बस नृत्य करता हूँ। आपकी इस बेटी को उस दिन नाचते हुए देख के ही मैं आप लोगों से खास करके इससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज मौका देख के चला आया। तू नाचे के मास्टर है? रसिया चुप रहो। तू कर जा। तुम्हारी नाम रसिया है? हाँ बहुत प्यारा नाम है। माँ ही रखल है। अच्छा, आप भी बहुत अच्छा गाती है। तू सच में एक कलाकार है? हाँ, पर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। और इन्हीं में मेरी आधी जिंदगी निकल गई। मैं तो बस नृत्य की भृत्य हूँ। कितना अच्छा बोले ही तू, नृत्य का भृत्य। तोरा रसिया के नाच अच्छा लगल हाँ? हाँ, तो तू ओकरा ले जाए लाली हुई काहे बोला लियो हम? दरअसल आपकी रसिया को लेके बहुत बड़ा सपना है मेरा। सपना? रसिया कंधा जातो तेरा हमने कहला बोला लियो ना। हाँ बोल के बोलना। हाँ क्या रसिया नाचना दिल से पसंद करती है? हाँ काहे? मैं ना उसके अंदर अजब सी ताकत देखी जो इस दुनिया में कभी कभार देखा जाता है। ताकत? हाँ हाँ, एक ताकत, अपने अंदर जो कला है उसकी ताकत, और वो कला को अपने अंदर समा लेने की ताकत। ये हर किसी में नहीं देखा जाता। मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। वो जो कुछ भी मैं जानता हूँ मैं सब कुछ उसको देना चाहता हूँ। फिल्म देख देख के सीख हुए हो, ओकरा से ही हम दो का चल जाए। पर फिल्मों में जो सिखाई जाती है उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को है माँ जी। की होते सिक्के जैसा अब रसिया को नाचे हुए देखे 5 रुपया कटोरी में फेंकते हैं और क्या 10 रुपया देते हैं? पैसों से कला का विचार नहीं होता माँ जी। कला से पेट नहीं भरता है जब तक कि कला पैसा ना लगा हो। देखिए, मैं उतना धनवान तो नहीं हूँ। हाँ, पर अगर आप रसिया को मेरे पास नारा बांधने की इजाजत देती है तो मैं, आप जितना कमा लेती है ना उससे हाँ 2 गुना ज्यादा देने के लिए मैं तैयार हूँ। 2 गुना? हाँ, अरे में तोड़ के फायदा? मेरा फायदा। देखिए, सुंदरता की एक छवि ना हमेशा से मेरे मन में रहती है। वो मेरे माँ के गर्भ में भ्रूण की तरह वो मेरे मन में सहमी हुई सी, दबी हुई सी रहती है। वो मुझे चैन से सोने नहीं देते, हंसने नहीं देते। वो मुझे सामने आके कहती है, हाथ जोड़ के बोलती है कि क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे, मैं तुझे जन्म नहीं दे पा रहा हूँ। और वो मेरे सामने आके रोती है, बोलते हैं जन्म दे मुझे, जन्म दे। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी इस बेटी से ही जन्म ले सकता है अनोखा नृत्य चित्र। जैसे यशोदा माँ के गोद में खिलखिलाता हुआ गोपाल, ठीक उसी तरह। यही मेरी फायदा, इसी में मेरी मकसद और यही मेरी जीने की वजह। तो तू रसिया को नाच सिखावेला चाहनी? हाँ, रसिया को मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बनाना चाहता हूँ जो मैं खुद ना बन सका। रसिया भी नाच सीखना चाहिए। हाँ, मुझे पता था कि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ नाच ही है। लेकिन हम तो विश्वास कैसे करियो? ये भी तो हो सकता है कि तू झूठ बोल रही लियो। हाँ, रसिया को ले जाए, उसे कुछ गलत। ऐसा मत बोलिए माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं आपको ले चलूंगा। मेरा घर, मेरा मोहल्ला। कहाँ है तो घर? गोमती नगर, लखनऊ माँ जी। यहाँ से मीलों दूर? हाँ, थोड़ा दूर तो है। तू जो, हम खुश हैं। हमार मन कह रहा है ये कोई आने वाला मुसीबत का दवा है। नहीं सीखते हम, नहीं सीखना है रसिया के नाच। ऐसा मत बोलिए, मेरा सपना टूट जाएगा। तो क्या हम बर्बादी की तरफ जाएंगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और आप चाहे तो मैं आपकी पैर भी पड़ सकता हूँ। माँ, हम जाए चाहा ही है। तो जाए ला चाहे? हाँ, हमें नहीं लग रहा ना कि ये आदमी गलत है। लेकिन माँ तो बता रही अल्लाह हमरे जिंदगी के बारे में कि कुछ नहीं हुआ है हमरे साथ।
एकरा से ज्यादा और हो भी की सकाई है। माँ, हम नाचे सीखे लागी मौत के कुएं में भी कूद सका है। मुझे पता था बेटी, तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आओ मैं तुम्हें अपनी कला का कुछ झलक दिखाता हूँ। माँ, ये तो सच में कलाकार है। हो सका है कि सच बोल रही हो। ठीक है रसिया, समझ के लिया फिर मैं रुकमी तो जा सका। माँ जी, आज अब गम की आंसू बहा रही है अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच के, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप खुशी की आंसू बहाएंगे। ये मेरी वादा है आपसे। भगवान की तरफ देखे सिवा और कर भी की सके हम। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मैं अगले शुक्रवार को लौटूंगा। उससे पहले हाँ गुरुवार को आके आप दोनों की खबर ले जाऊंगा। आप मन ही मन में तैयार रह जाइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं चलता हूँ। और एक बात, उस दिन ये थोड़ा सा रुपए जो आपने ठुकराया था ये सोच के कि मेरा कोई गलत इरादा था, लेकिन नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। ये अगर आप रख लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये सोच के रखिए, ये कला की पुजारी की तरफ से कला की मंदिर में भेंट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, इजाजत दे दीजिए। नमस्ते। माँ, तो चलवा ना हमरे साथ। अरे नहीं रे, शहर में हमरा दम घुटता हूँ। तो मास्टर जितना रुपया दे तो ओकरे से ही हम जी लेबो। और तोरा नाच सीखना है तन मन हर लगन से। हम जाइबे कभी कभार तोर पास। माँ, से रोवे रे। हमरा भी रोना आ रहा है माँ। अरे नहीं रे, ये हमारे गम की आंसू नहीं है। एक दिन तो बरा का कलाकार बन ही, वो दिन हम रहूं या ना रहूं, खुशी के आंसू बहावेला।
आनंद की जो एक लहर पैदा हुई थी मेरे मन में, उनको पहली बार देख के वो बढ़ता ही चला गया जब उनको मैं अपनी साधनाश्रम में ले आया। डरावना जो एक सपना चलता था मेरे दिल और दिमाग में, वो धीरे धीरे गायब होने लगी उनकी सदा मुस्कुराते हुए मासूम चेहरे को देख के। खुद की कोई भी गलती होने पे वो बच्चों की तरह रो पड़ती थी। मैं अगर कभी बीमार होता तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती थी। कभी भी वो मुझे मायूस होने नहीं देती थी। अगर किसी कारण मेरे मन में चिंता का काला बादल छाता था तो उनकी विश्वास भरी आंखें सूरज की किरणों की तरह उन बादलों को पिघला देती थी। हम पढ़ते थे और वो उत्सुकता से सुनती थी। एक बार वो अगर कुछ सुन लेती थी तो कभी भी नहीं बोलती थी। कितनी आसानी से सब कुछ सीख लेती थी, भाषा, गणित, विज्ञान, सब कुछ। इतनी मेधा मैंने अपनी जिंदगी में किसी में नहीं देखा। और जब नाच की बारी आती है तो उनको बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। हर एक नई चीज वो अपने अंदर समा लेती थी। और जब कार्यान्वयन की बारी आती थी तो कभी सुबह चहकती हुई पंछियों की तरह, तो कभी जैसे देवी पार्वती की श्रृंगार रस में भिगो के वो पेश करती थी। वो अपनों ही अनोखे अंदाज में सभी रसों को सृजन करती थी। वो एक ऐसी इंसान थी, व्याकरण जिसे बना नहीं सकती, बल्कि व्याकरण जिसे देखकर लिखी जाती है। ऐसे ही चल रहा था मेरे जीवन का महोत्सव। लेकिन जिस शाम मेरी जिंदगी का हजारों सूरज एक साथ डूब गया, वो शाम था उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति पुरस्कार का घोषणा हुई थी। वो एक तन एक मन होकर एक कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही थी। परिणीत साज में बहुत सुंदर लग रही थी वो। आनंद की जो एक लहर पैदा हुई थी मेरे मन में, उनको पहली बार देख के সমান সৃষ্টি হয়েছে।
गुरुजी, आप? अरे रहने दे बेटी, अगर सर झुकाना ही है तो नटराज के सामने झुका। हाँ गुरुजी, लेकिन आप ही मेरे लिए नटराज है गुरुजी। पगली है तू। किन्हीं बड़े कलाकार ने बोला था कि ऐसे नाचने की कोशिश करो कि लोग ताली बजाना भूल जाए। आज तुम्हारा नृत्य देख के मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हजारों अनोखे गुलों को आसमान में परिंदों की तरह तुम उड़ा रही हो। यही एकमात्र मकसद था मेरी जिंदगी के गुरुजी, और ये सब हुआ है आपके ही आशीर्वाद से। आपकी ये दिन मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, लेकिन इसके लिए कोई खेद भी नहीं है मेरा गुरुजी।
गुरुजी, क्योंकि भगवान के पास कोई कर्ज नहीं होते हैं हम। भगवान, बेटी संगीत की दुनिया में ना एक बहुत पुरानी कहावत है, गुरु मिले लाख, चेला मिले ना। पहले प्रेसिडेंशियल अवार्ड का परफॉर्मेंस था तुम्हारा, उसके लिए कितनी मेहनत की तुमने। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी लगन किसी में नहीं देखा। लेकिन अगले शनिवार को होने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम के लिए भी इतनी शिद्दत से नाच रही हो। गुरुजी, आप ही ने तो सिखाया था कि कोई प्रोग्राम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक प्रोग्राम में नटराज खुद नृत्य देखने के लिए विराजमान रहते हैं। मैंने ही सिखाया था, मैंने ही ये बोला था तुझको। पता है बेटी, हम सोचते बहुत कुछ है, हम जानते भी सब कुछ है, पर जब निभाने की बारी आती है हम कभी रसियाएं नहीं बन पाते। और आज ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे गुरु बनने के काबिल कभी भी नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने कि आपके मुंह से ये सुनना पड़ रहा है? गुरुजी, अगर आप नहीं रहते तो मैं भी मेरी माँ की तरह एक अनपढ़ नाचने वाली होके अपनी जिंदगी बिता देती। पिछले 7 सालों में क्या कुछ नहीं दिया आपने मुझे, कितना प्यार दिया, मेरे भूख प्यास भी आपने मिटाई। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा गुरुजी, लेकिन गुरुजी, आप मेरे लिए पिता के जैसे नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। आपके मुंह से ये सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रसिया, मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद था तुझे एक अनोखा कलाकार बनाना। उसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की। तूने भी अपने आप को उजागर कर दिया इस मुकाम तक आने के लिए। हाँ, ये तो सही है गुरुजी। आत्मविश्वास की जो एक लहर गूंजती है मेरी अंदर, वो भी आपके उस संकल्प का ही देन है। इसलिए राष्ट्रपति पुरस्कार के मंच पे मैं जब नाच रही थी, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा गुरुजी। बहुत से गुणीजनों ने मुझे फोन करके ये बताया कि ऐसा कला उन्होंने कभी नहीं देखा, और तुम्हारी नृत्य की वीडियो को लेके भी बहुत चर्चा हो रहा है। ये सब के पीछे आप ही है गुरुजी। और आज तुम्हारी ये नाकामयाबी के पीछे भी मैं ही हूँ रसिया। मैं कुछ समझी नहीं। आज अगर तू प्रकाश धवन, मिनीश गहनी या इसकी सबकी चेला होती तो तेरी बहरावट पाना कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब आज तू नहीं, आज मैं हार गया। आज मेरी अजीब सोच और घमंड की शिकार हुई तू। आज न जाने मैं किस मुंह से उससे माफी मांगू जो मुझे गुरु कह के पुकारती है। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी? एक मामूली से पुरस्कार से क्या होगा मेरा? जिस रत्न भंडार की खोज आपने दिया है वही काफी है मेरे लिए गुरुजी। बेटी, ये पुरस्कार तुझे भारत की नृत्यांगन में अपनी पहचान बनाने में काम आती, और उसके बाद तू अपना राह खुद बना लेती। ये भरोसा था मेरा। नहीं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए गुरुजी। जिस जिंदगी में आप नहीं है, वो की हर पुरस्कार मेरे लिए तिरस्कार के बराबर ही है। इतनी रात के बेटी, देख तो जरा कौन। हाँ, देखती हूँ। हाँ, बैठिए कौन है बेटी? गुरुजी, प्रकाश राठौर जी आए हैं। प्रकाश, इतनी तू देख अंदर कुछ खाना या चाय कुछ। जरूर गुरुजी। खुशनसीब है तू राजेंद्र, कितनी मिठास और विनम्रता से पेश आई रसिया तेरे से। फिर शुरू हो गया। मेरे जल पे निमक छिड़कने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि तू 1400 किलोमीटर दूर से भी इतनी रात गया आ गया। अरे वाह, कितने प्यार से सजाया और संवारा है तूने अपने इस साधना के मंदिर को। पता है प्रकाश, और इसी मौके पे तू फिर एक बार साधना शब्द की मजाक उड़ाएगा, है ना? ये तस्वीर गुरुजी और हम दोनों, ये तस्वीर तो मेरे भी घर की शोभा बढ़ा रही है, उतनी ही प्यार से जितनी। प्रकाश, तू थका हुआ होगा, अंदर जा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं राजेंद्र, आराम बाद में कर लेंगे। फिलहाल मुझे कुछ बातें करनी है तुझसे और रसिया से। देख प्रकाश, रसिया को अवार्ड ना मिलने की खुशी में तू जो चाहे मुझे कह सकता है, मैं वो सह लूंगा। मगर रसिया को जरा सी भी ठेस पहुंचाई ना तो अभी इसी वक्त तुझे धक्के देके मैं निकाल दूंगा घर से। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं हुआ रसिया, तुम अंदर जाओ। हो, आपकी चाय यहाँ पे है पंडित जी। आपके नहाने का गर्म पानी भी तैयार है, मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है रसिया, खा लूंगा और नहा भी लूंगा, क्योंकि कल दोपहर से ठीक से सो नहीं पाया। क्यों? तब तो आपको अभी नहीं, फिलहाल मुझे कुछ गुरुत्वपूर्ण बातें करनी है तुम्हारे गुरुजी से, उसके बाद ही सब कुछ। जरूर, आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर ही हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? राजेंद्र, तुझे तो पता है
के अवार्ड का नतीजा निकला है आज शाम को, लेकिन इसकी खबर मुझे कल दोपहर को ही हो गई थी। जॉब की बात? तू माने ना माने, इसके बाद से मैं सो नहीं पाया। मगर क्यों? रसिया का परफॉर्मेंस हो जाने के बाद सभी लेवल में जो हलचल मची थी उसका कोई अंदाजा नहीं है तुझे। वो गुणीजन जो दशकों से उस मंच पर डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। पीयूषी निर्मला राजू की आंखों से आंसू पोंछते हुए मैंने खुद देखा। सब हैरान रह गए कि ऐसी परफॉर्मेंस कैसे संभव हुआ। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी रसिया को अवार्ड नहीं मिला प्रकाश। राजेंद्र, तुझे याद है मैंने एक दिन तुझे कहा था कि सच्चाई का कोई रूप नहीं होता। हर युग में इंसान का फितरत उसके सामने सच्चाई का मुखौटा पहने आ जाती है। लेकिन इस बार रसिया का परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है। सच्चाई तो सच्चाई होती है। देश, कल, धर्म, जात से इसका कोई भेद नहीं होता। मैं ये ठीक सुन रहा हूँ या फिर से तेरा कोई नया मजाक है? मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। ये सब मत कर। राजेंद्र, तुझे भनक तक नहीं, पिछले 36 घंटों में अवार्ड के नतीजे को लेके कितनी हलचल मची हुई है। 6 जनों के जजेस के पैनल में से 2 जनों ने एकेडमी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सच्चाई के साथ चलना पसंद करते थे। अगर इस बार भी उन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और रसिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो शायद इस बार भी वो लोग चुप रहते। कौन कौन? तेजस्विनी शुले और अंशुमान खेर। शुले जी ने तो एक ट्वीट भी किया है, रुक तुझे सुनाता हूं। बस बहुत हो चुका। I would rather die standing right now than live lying forever. I would rather die standing right now than live lying forever. अच्छा, और बाकी 4? बाकी 4 वो लोग तो विवेक पटेल और गिरीश धवन के गुलाम हैं। पॉलिटिकल लोगों के साथ हाथ मिला के चलना पसंद करते हैं। इनको कभी भी शर्म नहीं आता है अपनी जिंदगी में। शर्म के मामले में जानवरों में और उन लोगों में नहीं, उन लोगों में नहीं, हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छा प्रकाश, लेकिन अचानक आज तेरे ये बयान देने से क्या बदल जाएगा? ये समाज को नरक बनाने में तो तुम्हारा भी हाथ है ना? हाँ, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ इन सब के लिए। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की ताकि मेरे पापों का थोड़ा सा भी प्रायश्चित हो सके। वो कैसे? पिछले 24 घंटों में मैंने मेरा सारा इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर लिया। वो पटेल और धवल एकजुट होकर मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इस बार चारों ओर से प्रेशर और मेरे जिद के सामने उन लोगों को झुकना ही पड़ा। मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार के इतिहास में पहली बार बोर्ड ने कोरिजेंडम निकाला और एक एपोलॉजी लेटर के साथ ये बयान दिया गया कि अवार्ड के विजेता शंकर कुंत नहीं बल्कि हमारी रसिया है, रसिया कुमारी। हाँ, तो सच बोल रहा है प्रकाश? ये लेटर लेने के लिए मैं खुद आया हूँ। रसिया, बेटी रसिया, तू आ गई। प्रकाश हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया बेटी। सुना तुझे? मैंने बोला था ना कि भगवान के घर देर होता है पर अंधेर नहीं। देर से ही सही, आज तुमको न्याय मिला है और अब मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है मेरे दोस्त। गुरुजी, हाँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं पंडित जी से कुछ बातें करना चाहूँ। जरूर। पंडित जी, आप बुरा ना मानिएगा तो अच्छा लगेगा। आप ये पत्र ले जा सकते हैं, हमें ये पुरस्कार स्वीकार नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो रसिया? क्षमा कर दीजिए गुरुजी, लेकिन ये पुरस्कार लेना मेरे लिए संभव नहीं है। रसिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी रसिया, ये राजेंद्र, लेकिन रसिया तुम ये क्यों कह रही हो? क्योंकि ये पुरस्कार में मेरी गुरुजी की अपमान मिली हुई है। अपमान? हाँ, अपमान। क्योंकि ये पुरस्कार मुझे मिला आपके दुआओं से, विचारकों से नहीं। लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो इसको अपमान नहीं मान रहे। हाँ, क्योंकि वो मुझे जनता के दरबार में लाना चाहते हैं और मेरी भलाई की सोच में वो अपनी खुद की अपमान को भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन मेरे से ये संभव नहीं है। रसिया, ये क्या पागलपन है? रसिया, जवानी के जोश में तुम एक बहुत बड़ी भूल करने जा रही हो और जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम्हारा परफॉर्मेंस है। मैंने मेरा इन्फ्लुएंस लगा के तुम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया।
मुझे शर्मिंदा होना सिखाया। पंडित जी, मैं देहात की रहने वाली हूँ। घुमा फिरा कर बातें करना मुझे आता भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। गुरुजी की आशीर्वाद से संगीत का महान रूप का थोड़ा बहुत देखने को लायक हुई हूँ मैं। यही मेरे लिए काफी है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को शर्मिंदा करना मेरा इरादा नहीं। मैं नाच करती हूँ लोगों को आनंद देने के लिए, उनके मनोरंजन। रसिया, अब शायद तुम्हारी हदें पार कर रही हो। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं अंदर जाने की इजाजत चाहती हूँ। रसिया तुम रुको। राजेंद्र तू थोड़ी देर के लिए अंदर जा। नहीं, तू अंदर जा, मुझे रसिया से कुछ जरूरी बातें करनी है। रसिया, तुम जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ी हो। महत्वपूर्ण मोड़? हाँ, महत्वपूर्ण मोड़। एक तरफ सुंदर फूलों से सजी हुई रास्ता और दूसरी तरफ कांटों से भरी हुई जंगल की राह। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। रसिया, मुझे लगा था कि ये अवार्ड स्वीकार करने के बाद तुमसे और तुम्हारी गुरुजी से नए से दोस्ती बनेगी, तब जाके तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन खैर रसिया सुनो, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद ना 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस तुम्हारे साथ फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और मैं इन प्रोडक्शन हाउसेस का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। यहाँ मेरी ही बात मानी जाती है। ये लोग मुझे जौहरी समझते हैं और मैं हूँ भी। फिल्म में अभिनय? हाँ रसिया, एक बहुत बड़ी सपनों के उड़ान के लिए तुम तैयार हो सकती हो। तुम्हारे गुरुजी को मैं मना दूंगा, बस तुम एक बार हाँ बोल दो। पंडित जी, आप फिर एक बार गलत सोच रहे हैं। मतलब तुम ये ऑफर? हाँ, स्वीकार नहीं कर रही हूँ पंडित जी। रसिया, जो जिंदगी तुम जी सकती थी उसका कोई भनक तक नहीं है तुम्हें। एक बहुत बड़ा मंच, 100 गुलों का खुशबू, हजारों वाट की रोशनी, लाखों लोगों का प्यार और करोड़ों। तुम हंस रही हो रसिया। माफ कीजिएगा पंडित जी, देहात को पहचानती थी, शहर को नहीं। मैं जानती हूँ कि अच्छे बुरे आदमी सभी जगह पे रहते हैं, लेकिन यहाँ के तौर तरीके अजीब लगते हैं मुझे। मेरे जैसे लाखों रसियाए जब उनकी भूख, प्यास और न जाने कितने परेशानियों की कांटाओं को अपने पैरों तले दबा के कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो तब आपके प्रोडक्शन हाउस और सरकार क्या करते हैं उन बेचारों के लिए? आप उनके ऊपर उंगली उठा के हंसते हैं, मजाक बना देते हैं उनके। खेल कूद, गाना बजाना, पढ़ाई लिखाई, जो भी कुछ हो, लड़ते रहते हैं रसियाए। ज्यादातर हार जाते हैं, मर जाते हैं और दो ही खुश नसीब रसियाए जब उभर के आते हैं और थोड़ा बहुत बेचने के लायक बन जाते हैं, तो तब आप उनकी भलाई के लिए कितना आंसू खर्च कर देते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, पर आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा नंगापन और कुछ नहीं हो सकता? ठीक कह रही हो रसिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम जैसे लोग जो भी कुछ करते हैं पैसों के लालच के लिए ही करते हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं होता कि इंसान क्या होती है। हम तो सिर्फ लोगों का मार्केट वैल्यू नाप देते हैं। तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें आगे से डिस्टर्ब नहीं करूंगा रसिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी, एक बार नहीं, 2 बार, 2 झटकों से। एक बार जब तुमने उस प्रेसिडेंशियल मंच पे परफॉर्म किया और दूसरी बार आज अभी यहाँ जब तुमने मेरा ऑफर को ठुकरा दिया। अब न मैं उन गिरे हुए लोगों जैसा रह पाऊंगा और ना तुम्हारे गुरुजी जैसा बन पाऊंगा। ना मैं इस सिस्टम के साथ रह पाऊंगा, ना तुम्हारे इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत जुटा पाऊंगा अपने अंदर। आप ये सब छोड़िए ना पंडित जी, ये सब मत सोचिए आप। नहीं रसिया, मुझे सोचने दो और अंदर ही अंदर रोने दो मुझे। अभी मैं चलता हूँ, तुम्हारे गुरुजी को बता देना ताकि वो पूरा न माने। लेकिन पंडित जी, मैं जानता हूँ रसिया कि तुम दोनों आज यहाँ मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। लेकिन
अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी अकेला। आसपास 2-3 होटल्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम बुरा मत मानना रसिया। जानती हो रसिया, आज मुझे अपने बचपन के गांव में जाने का मन कर रहा है। ठीक है रसिया, मैं चलता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पंडित जी, मुझे जाने दे बेटी। आज तेरी की हुई चमत्कार से उनको जो अंतर्धान का वरदान मिला है ना, वो भी कुछ काम नहीं है उसके लिए। लेकिन आज पहली बार मुझे ये भी लग रहा है कि तुम भी अपने अंदर की संतुलन को खो बैठी हो। हाँ? क्षमा कीजिएगा गुरुजी, हमें तो ये लग रहा था कि मेरी भलाई के सोच में आप अपने अंदर के पवित्र अनुभव को उन लोगों के काला बाजार में बेच रहे थे। महाकवि मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में भगवान से ये प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे शैतान की शक्ति दो, क्योंकि भगवान की अच्छाइयाँ लेके शैतानों की बुराइयों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। गुरुजी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 हिस्सों में बंट चुकी हूँ। एक तरफ है मेरे विचार और दूसरी तरफ आपके प्रति मेरी निष्ठा। और आज पहली बार तुम्हारी गुरु होने के नाते मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि तुम अपने विचार को छोड़ के मेरे सोच को अपना लो। गुरुजी, क्या ये आपके आखिरी फैसला है इस बारे में? हाँ। मेरी जिंदगी की आखिरी रात भी बीत गई। सूरज चल पड़ा उसकी राह में। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं रुकता। आज होली है, चारों तरफ रंग ही रंग। लेकिन मेरी जिंदगी से सारे रंग उसी दिन चला गया जिस दिन वो चली गई और छोड़ गई ये कागज का एक टुकड़ा। गुरुजी, आप मेरे सहस्र नमन स्वीकार कीजिए। मुझे गलत नहीं समझिए। आपसे दूर होके मुझे कितना दुख महसूस होगी उसका अंदाजा शायद ही इस दुनिया में कोई लगा पाए। फिर भी
आपसे विदा लेना पड़ रहा है। वो पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं था। जीवन से सीधापन जब हट जाता है तो वो मेरे लिए जीवन नहीं घुटन बन जाता है। मेरी भलाई के लिए ही सही, लेकिन आज आप भी मन ही मन वो बनावट की राह में चल पड़े थे, जिसमें आगे जाकर अनुताप के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला था आपको। जिनको मैं गुरु मानती हूँ, उनका स्खलन देखते हुए भी चुपचाप सह जाना मेरे लिए आत्महत्या की बराबर होगी। अगर मैं चली जाऊँ आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए, तो शायद मेरी गुरुजी को ये विचलन छू नहीं पाएगा। गुरुजी, मैं आपको एक बहता हुआ नदी के रूप में ही देखना चाहती हूँ जिंदगी भर, कोई काला भाव में फंसी हुई रूह के जैसे नहीं। आप खुश रहिए गुरुजी, हमेशा। मुझको हवा की एक झोंका समझिएगा, जो आया था 2 लम्हों के लिए, और हवा का तो कोई पतन नहीं होता है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रही हूँ गुरुजी, मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरी अनंत आंसू-भरी प्रणाम। तो फिर रसिया को लेने आए हो? नहीं माँ जी, जब अपने आप को आप में सौंपने आया, मुझे अपना लीजिए। गुरुजी, मैं भी आप लोगों में ही बनना चाहता हूँ, आप लोगों जैसा। गुरुजी, ये नहीं गुरुजी। आज भी रजनी थोड़ी रे रसिया, थोड़ी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज भी रजनी थोड़ी रे रसिया, Yes.